वन। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि हम लोग ये सीरीज चल रही है कि हम लोग इसमें डेली जो मैचेस हमारा आईपीएल में हो रहा है हम लोग उसके ऊपर एक छोटी सी एनालिसिस दे रहे हैं। तो जो कल जो मैच था वो हमारा दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में था। तो दिल्ली कैपिटल्स ने ये एक विकेट से जीत लिया है। उस मैच के जो हीरो रहे, मैन ऑफ द मैच, वो हमारा आशुतोष शर्मा रहे, जिन्होंने लास्ट में बहुत बेहतरीन खेला। पंजाब के लिए भी खेलते थे, यहाँ पे भी खेला और काफी मतलब रोमांचक ये मैच हो गया था, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा अर्ली विकेट्स आपके दिल्ली गिर गए थे, फिर लास्ट तक उन्होंने सस्टेन किया और लास्टली मैच जीत लिया। तो गोकू, मैं पूछना चाहूंगा, तो आपके लिए पहली जो इनिंग्स थी लखनऊ सुपर जायंट्स की बैटिंग और दिल्ली की हम्म। बॉलिंग में आपको क्या चीजें ऐसी दिखाई दी जो आपकी वैसा बोलना चाहेंगे? क्या स, आपको सही लगा या फिर क्या स, बुरा लगा? सबसे पहले तो मुझे मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की बैटिंग, ठीक, ये लोग मतलब, एग्री। हाँ, तो तोड़ दिए थे पूरे ये दिल्ली के बॉलिंग लाइनअप को। पूरी तरीके से दिल्ली के बॉलिंग लाइनअप को इन लोगों ने तोड़ दिया था। ठीक। और मतलब उसके बाद जो दूसरा टी की टेक अवस्था कि जब मिचेल मार्श आउट हुए तो कहीं ना कहीं एक कोलैप्स हो गया उसके बाद एलएसजी का, और दिल्ली का कमबैक हुआ वहां पे। तो वहां पे अगर आप देखेंगे तो स्टार बॉलर एक तरह से मेरे मेरे लिए तो कुलदीप यादव थे, जिन्होंने 4 ओवर में केवल 20 रन देके 2 विकेट लिए और 2 बड़े विकेट्स लिए। एक ऋषभ पंत का, उसके बाद आयुष बदौनी को उन्होंने आउट किया। और उसके अलावा जो दूसरा स्टार थे इनके बॉलिंग लाइनअप पे वो थे मिचेल स्टार, है ना। उन्होंने 42 रन दिए तो दिए, लेकिन उन्होंने 3 विकेट्स लिए और 3 विकेट्स में भी उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट विकेट पूरन का लिया। ठीक। निकोलस पूरन जो कि एक खतरनाक दिख रहे थे उस टाइम पे। तो फर्स्ट इनिंग्स में मेरे हिसाब से तो ये कि तो ये दिल्ली की बॉलिंग में मिचेल स्टार्क और कुलदीप यादव की बॉलिंग, अक्षर पटेल ने भी सही बॉलिंग की, 3 ओवर में 18 ही रन दिए खाली। बट इन दिल्ली के बॉलिंग, बट ये एलएसजी के बैटिंग के साइड से मिचेल मार्श और पूरन की बैटिंग, लास्ट में मिलर का थोड़ा फायर पावर, ठीक है ना, बट मिलर एक तरह से अकेले ही पड़ गए थे। बाकी तो उनका पूरा बैटिंग ऑर्डर नहीं चला, सब तो जो मुझे आउट लगता हो है, गए। तो हम्म। आपका एलएसजी की आपकी टॉप ऑर्डर थी वो बहुत बेहतरीन चली। हम्म। निकोलस पुरन को भी प्रमोट किया गया कि निकोलस पुरन 4-5 नंबर पे आते हैं जनरली बल्लेबाजी करने। तो अगर आईपीएल में देखा जाए तो यहाँ पे उनको 3 नंबर पर लाया गया। 3 नंबर पर यार नहीं खेले, पर जब भी खेले हैं, बढ़िया खेले हैं। और हाँ। यहाँ पे भी भाई उन्होंने एकदम बहुत अच्छी पारी खेली है। आई थिंक आपका ये प्राइस टैग थोड़ा सा भारी पड़ गया। आई थिंक ये जो 27 करोड़ का प्राइस टैग था वो थोड़ा भारी फन, पड़ गया, मुझे लगता है। थोड़ी एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है ना अगर आप हाँ, किसी के साथ थोड़ी इतना एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है। प्राइस टैग तो हो लग जाए। क्या पता आगे वो परफॉर्म करें, क्या आगे पता करेंगे। हमें वो चीज कैप्टेंसी में दिखे, क्योंकि अब जैसे पैट कमिंस का भी अगर देखा जाए पिछला सीजन जो था एसआरएच के साथ, हम्म। वो मतलब एज ए कैप्टेंसी उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा किया। बॉलिंग में भी बढ़िया रहे। तो मतलब बट मीडियम मीडियम सीजन गया, या मीडियम हम्म। या गुड के बीच में सीजन गया, मे बी पन का से, बट कैप्टेंसी में भी शायद अच्छा कर पाए। तो लास्ट में इनका जो मिडल ऑर्डर था वो एकदम पूरा चल नहीं पाया एलएसजी का। अग, तो आई थिंक वो उस पे अगर इनका वर्क ये लोग मिडिल कर ऑर्डर सकते हैं। चल जाता तो ये इनका स्कोर, ये जो 209 था 10 ओवर में, 20 ओवर में, सॉरी, ये केवल 209 बना पाए 8 विकेट के नुकसान पे, ये आराम से 230 240 पहुंच जाते, क्योंकि जैसे दो। स्टार्टिंग में ये लोग खेल रहे थे तो देख के जो हम्म। लग रहा था 230-40 तक बन सकता है, बट हुआ नहीं। हाँ। बॉलिंग से देखा जाए तो मेरे लिए वही अक्षर पटेल ने स्टार्टिंग में थोड़ा रन दिए, बट बाद में इकोनॉमिकल हो गए, बढ़िया कराया। कुलदीप ने सबसे अच्छी बॉलिंग की। मिचेल स्टार्क ने भी थोड़े महंगे साबित हुए ये, पर लास्ट में हम्म। इन्होंने विकेट ले लिया। तो हम्म। ये था मतलब पहले इनिंग से। दूसरे इनिंग में आ जाते हैं, गोकू बताइए, तो दूसरे इनिंग का आपको क्या लगता है? दूसरे इनिंग्स में सबसे पहले जो नाम था, मैं दिल्ली के बॉलिंग के लिए बोलूंगा, ठीक है ना। और आई डोंट नो व्हाई कि केवल उनसे 2 ही ओवर कराया गया, वो थे शार्दुल ठाकुर, ठीक, जिन्होंने आते ही हम्म, पहले ओवर में खड़बंडल मचा दिया। हम्म, ठीक, शार्दुल ठाकुर ने, उसी का फायदा मणिमरन सिद्धार्थ को भी मिला, उसी चीज का फायदा, जिन्होंने उन्होंने भी आके स्टार्टिंग में समीर रिजवी को आउट कर दिया और एकदम। और आप देखा जाए तो एलएसजी की बॉलिंग कमजोरी थी, क्योंकि एलएसजी की बॉलिंग में जितने इनके जो मेन मेन प्लेयर्स हैं, मेन मेन बॉलर जिनके ऊपर दांव खेला गया था, चाहे आपके ये आवेश खान हो, चाहे मोहसिन खान तो इंजर्ड होकर बाहर ही हो गए, जिनकी जगह पर शार्दुल ठाकुर आकाश एज आकाश रिप्लेसमेंट आए हैं। आकाशदीप भी थे। हाँ, चाहे आकाशदीप हो, ठीक है ना, और चाहे मयंक यादव हो, सब इंजर्ड थे। हम्म, ठीक, तो इनकी बॉलिंग पूरी एकदम गुमनाम नामों के साथ, माने उतने एक्सपीरियंस नामों के साथ नहीं, चाहे मणिमरन सिद्धार्थ हो, चाहे दिग्वेश राठी हो, चाहे प्रिंस यादव हो, उनके साथ ये उतरी थे। ठीक है। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था अर्ली विकेट्स लेना। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगर कोई चांस होता है रोकने का, ठीक, तो इन्होंने वो किया।
और पहले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने दो दो झटके दे दिए, फिर मणिवरन सिद्धार्थ ने एक झटके दिए, तो इनकी जो पावर प्ले की बॉलिंग थी, मतलब तगड़ी, जिसको मैं कहूंगा, ठीक है, तगड़ी। उस उसके बाद जो जब एक तो मैं बोलूंगा दिल्ली कैपिटल्स के लिए की टेकअवेज की एक पार्टनरशिप हुई, जो कि अक्षर पटेल अच्छे दिख रहे थे, ऊपर आए बैटिंग करने, ठीक, बट गलत टाइम पे वो भी आउट हो गए, दिग्वेश राठी को उन्होंने कैच दे दिया, ठीक है। आफ्टर दैट मैं और फाफ डुप्लेसिस भी आउट हो गए, क्योंकि फाफ डुप्लेसिस लगा कि वो एक एंड पकड़ के खड़े रहेंगे, वो स्टार्टिंग से टिके हुए थे, तो वो भी आउट हो गए थे। ये दोनों जब आउट हुए तो मुझे लगा कि शायद ये मैच खत्म हो गया 65 पे 5, बट वहां से दिल्ली का कमबैक स्टार्ट होता है, ठीक, 65 पे 5 के बाद से क्रिस्टियन स्टब्स, जिन्होंने इस कमबैक को स्टार्ट दिया, ठीक है ना, उन्होंने बनाए 22 बॉल में 34 रन, क्रिस्टियन स्टब्स ने 155 के स्ट्राइक रेट से। तो सबसे पहले तो ये था, ठीक, सबसे पहला की टेक अवे मेरे लिए क्रिस्टियन स्टब्स। दूसरा की टेक अवे दिल्ली के बैटिंग के लिए होंगे विपराज निगम। उन्होंने बॉलिंग में भी एक विकेट लिया था, थोड़े महंगे साबित हुए थे, बट यहाँ पे जब मौका आया तो उन्होंने 15 बॉल में 39 रन बनाए, ठीक, मैंने ये क्रिस्टियन स्टब्स जब आउट हुए, जो मोमेंटम छूट गया था वो विपराज निगम ने कंटिन्यू कर दिया उसके आगे। और उसके बाद सबसे बड़ा की टेक अवे, हम सब जानते हैं, आशुतोष शर्मा, ठीक, पहले उन्होंने क्रिस्टियन स्टब्स के साथ एक पार्टनरशिप की, और उसके बाद विपराज निगम के साथ एक पार्टनरशिप की। वो एक तरह से सेकंड फिडल खेल रहे थे, जब विपराज निगम आउट हो गए तो उन्होंने अपने ऊपर लेके टेल के साथ बैटिंग करके मैच जिताया, फाइनली 31 बॉल में 66 रन बना के, और एक विकेट से मैच जीत गए, जिता दिया। मे- और मेरे साइड से जो लगता है, हम्म, शार्दुल ठाकुर, जो कि एक नेट, जिनको कोई नहीं आईपीएल में खरीदा, और वो हाँ, फिर लास्ट में एलएसजी के नेट बॉलर के जैसे साइन हुए। फिर इनके जो मेन बॉलर्स थे, इन पे दाव खिलाते, जो इंडियन हम्म, मेन पेस अटैक था इनका, हाँ, वो तो अवेलेबल था नहीं। तो नहीं, शार्दुल ठाकुर ने भाई अटैक लीड किया बॉलिंग से, हाँ, हाँ, वहां पे अर्ली विकेट्स लिए। मनीमरन सिद्धार्थ, जैसा आपने बताया कि भाई उनको भी हेल्प मिली है, उनको भी हेल्प मिली। बड़े नाम नहीं थे इसमें कुछ। बड़े नाम जिनको हम जान रहे हैं, जो 6 बॉलर्स इन्हें यूज के भाई, शार्दुल ठाकुर थे, रवि बिश्नोई थे, शहबाज अहमद थे। शहबाज अहमद थे। केवल जो इम्प्रेसिव जो मुझे सबसे ज्यादा लगा, वो शार्दुल ठाकुर और दिग्विजय दिग्विजय राठी का, मतलब जो स्पेल देख चल रहा था, वो हम्म, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अर्ली विकेट्स निकल है, टॉप ऑर्डर पूरा फेल हो गया। उसके बाद जो इनका जो कोर स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है जो मिडल ऑर्डर है वो इनका कोर स्ट्रेंथ दिल्ली का। और आई थिंक के राहुल के आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली समीर रिजवी को भी मुझे लगता है रिप्लेस करेंगे रिप्लेस के राहुल। करेंगे के राहुल, हाँ, हाँ, इसके बाद ये टीम काफी स्ट्रांग हो जाएगी। और काफी अगर स्ट्रांग। आपके चार चार नंबर पे अगर आते हैं के राहुल, तो भाई ये टीम, दिल्ली की टीम अच्छी है। क्यों अच्छी? क्योंकि सब फॉर्म में है। आप हम्म, देखो, हाँ, आपके ऊपर से जीएफएम, ठीक है, जीएफएम अभी नहीं बोल सकते कि मतलब बढ़िया प्लेयर क्या है, अभी टू यंग टू कमेंट आउट। और हम्म, फाफ डुप्लेसिस बढ़िया प्लेयर है, अभिषेक पुरेल ने बढ़िया किया था पिछला सीजन। के राहुल आ जाएंगे, उनका बढ़िया हो सकता है। अक्षर पटेल बढ़िया फॉर्म में, क्रिश्चियन स्टब्स भी अच्छे प्लेयर है। आशुतोष शर्मा के बारे में बात ही नहीं करना है। कल आशुतोष शर्मा और विपराज निगम ने भाई सिंगल हैंडेडली ये मैच को जिता दिया है। और आशुतोष शर्मा पहले भी काम कर चुके हैं पंजाब के लिए। और आई थिंक वी गॉट अ न्यू फिनिशर इन आवर टाउन, वो है यस। आशुतोष शर्मा। और और काफी थोड़ा लॉस तो लग रहा होगा पंजाब को, मतलब छोड़ के। और तो एक चीज, आपने प्राइस टैग का बात किया, तो प्राइस टैग ये भी भारी पड़ गया, आखिरी ओवर में मोहित शर्मा की स्टंपिंग छूट गई थी ऋषभ पंत हाँ, से, लास्ट ओवर यस, में आखिरी शाहबाज ओवर अहमद के में गेंद पे। छूट गई थी। हम्म, तो तो ये भी चीज है। तो गोकू, आपको क्या लगता है, शॉर्ट में बताइए कि आगे जो आईपीएल चल रहा है इस मैच से आपको मतलब क्या लगता है, व्हाट आर द की की थिंग्स टू वॉच आउट, और व्हाट आर द की प्लेयर्स टू वॉच आउट? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा विपराज निगम, जिस हिसाब से उन्होंने बैटिंग की है, ठीक है, और वो एज अ एग्री। बॉलिंग में भी वो लेग स्पिन डाल रहे थे, ठीक। यस, तो यस। ठीक है, थोड़ा महंगे साबित हुए, एक ओवर में निकोलस पूरन और मिचेल मार्कमिल को वो 4 छक्का मार दिया था एक ओवर में, इफ आई रिमेंबर, विपराज निगम को। बट उन्होंने मार्करम का विकेट लिया था, पहला विकेट उन्होंने ही लिया था। और ठीक है, वो इम्प्रूव बॉलिंग में भी इम्प्रूव करेंगे, बट बैटिंग में उन्होंने जो दमखम दिखाया है, तो एक डाउन द ऑर्डर दिल्ली को एक, आप कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ अ फिनिशर या 23 रन बनाने वाला मिल चुका है, ठीक। दूसरा मैं बोलूंगा कि दूसरा प्लेयर वॉच आउट फॉर वो होंगे मिचेल मार्क्स, ठीक, क्योंकि मिचेल मार्क्स एज अ प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं, वो एज अ बॉलर नहीं खेल रहे हैं, एज अ प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं। अगर वो इस तरह से बैटिंग करेंगे, इस तरह से अगर वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट दे दे रहे हैं एलएसजी को, तो आपको क्या ही जरूरत है मिचेल मार्क्स एज अ बॉलर की फिर उस केस में, ठीक है। जो दूसरा
की टेक अवे। तीसरा मेरे और हिसाब दिल्ली से, दिल्ली से आपको, हाँ बताइए। हाँ, तीसरा मेरे हिसाब से एक मैं और नाम लूंगा इनके लिए, दिग्वेश राठी। ठीक, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, दिग्वेश राठी ने, तो हम उन्हें देख सकते हैं आईपीएल में। मैंने, हो सकता है और अच्छा करें, और मे भी, क्योंकि ये एलएसजी के कितने सारी इंजरी कंसर्न है, तो वो लंबे समय तक पार्ट रहे हैं। ठीक, पूरन के बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं, पूरन ने पहले भी इस टीम के लिए अच्छा काम किया है, तो जरूरत नहीं। और दिल्ली के लिए मैं बोलूंगा कि विपराज निगम, जैसे मैंने कहा, ठीक, क्रिस्टियन स्टब्स अच्छे लगे, अच्छा फॉर्म दिखा। ठीक है, बाकी बैटिंग ऑर्डर भी फॉर्म में आएगा, बट क्रिस्टियन स्टब्स कल देख के लगा कि अच्छे फॉर्म में थे। और लास्टली आशुतोष शर्मा, उन्होंने तो पिछला आई सीजन थिंक जहाँ छोड़ा था वहीं से यहाँ पे स्टार्ट किया। आई थिंक हमें आज इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करना चाहिए। तो गाइज आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। टीम पवेलियन पंचायत आउट। बाय बाय। बाय।